गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम शुरू करते हैं आगे जो हमने कल देखा था इज एम आर, उससे थोड़ा सा आगे फर्दर मूव करेंगे और उसके अंदर एक्सप्लोर करेंगे कि इज एम आर अगर क्वेश्चंस की फॉर्म में कैसे हम यूज़ करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। अब जैसे इज एम आर का यूज हम क्वेश्चन में कैसे करेंगे, आप ऐसे कह सकते हो फॉर एग्जाम्पल आर यू रोहन, आर यू रोहन। तो आगे क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है, यस आई एम। कोई सिंपल बोल सकता है यस, दूसरा बोलता कोई और बोल सकता है यस आई एम रोहन, ऐसा जवाब आ सकता है। या आगे रिप्लाई क्या आ सकता है, नो। या और आगे क्या हो सकता है, नो आई एम नॉट। कोई और भी अच्छा बोला जब क्या हो सकता है, नो आई एम नॉट रोहन। देन कौन है फिर वो आगे रिप्लाई देगा, ऐसे बोलेगा नो आई एम नॉट रोहन, आई एम अमित। जो भी उसका नाम है, आई एम अमित, आई एम सुमित, आई एम रवि, आई एम सोहन, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी नेम, इट कैन बी एनीबडी। तो हमने क्वेश्चन क्या पूछा, आर यू रोहन। आगे रिप्लाई क्या है, यस आई एम रोहन। दूसरा रिप्लाई क्या आ सकता है, नो आई एम नॉट रोहन। या नो सिंपल लो आएगा, नो आई एम नॉट। या आगे क्या सकता है, नो आपने ऐसा क्वेश्चन, आर यू रोहन, नो आई एम नॉट रोहन, आई एम अमित। ऐसे जवाब आपको मिल सकता है। हालांकि रिप्लाई के और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट ये इजी तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, इससे आपको काफ़ी आसानी होगी समझने में। नोट करते रहिए क्लास के साथ में और इसको फिर करते रहिए साथ में। अब ये हो गया आर यू रोहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इज योर शर्ट न्यू। अब आपको नहीं पता, आपने किसी से पहली बार मिले काफ़ी टाइम के बाद और आपने देखा कि उसकी शर्ट चमक रही है, इट्स अ शाइनिंग लाइक एनीथिंग, लाइक एनीथिंग मतलब कि बिल्कुल ज़बरदस्त चमक रही है। तो आपने पूछा इज योर शर्ट न्यू, इज योर शर्ट न्यू। आगे क्या जवाब मिलेगा, यस इट इज। एक जवाब भी आ सकता है यस इट इज, या सिंपल हो सकता है यस, थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा इसलिए आगे यस इट इज बोलेगा, यस दिस शर्ट इज न्यू। मैं भी सिंपल आपको चीज़ बता रहा हूँ, सिंपल सिंपल, कॉम्प्लेक्स नहीं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, सो दैट आपको आसानी समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली हम कैसे जवाब देते हैं। आई टोल्ड यू इन माई फर्स्ट वीडियो कि इंग्लिश मेजरेबल होगा, आप इसको मेजर कर सकते हैं, चेंजेस को सी कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और लोग भी इसको फील करेंगे कि आपको इंग्लिश आ रही है धीरे धीरे। ओके, सो ये हो गया एग्जाम्पल। और क्या बोल सकते हैं, इज योर फादर एट होम। अब मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, नेबर से, और आपने पूछा कि क्या आपके फादर घर पे हैं। अब घर पे हैं मतलब कि भाई जाना चाहता बंदा घर पे है कि नहीं है, कहाँ है, इस तरह से हो सकता है। तो आगे रिप्लाई क्या सकता है, यस, एक रिप्लाई हो सकता है। दूसरा यस ही इज एट होम, ऐसे रिप्लाई आ सकता है। आगे क्या आ सकता है, और भी दे सकते हैं, यस माई फादर इज एट होम। ऐसे 3 रिप्लाई आ सकते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रिप्लाई, यानी कि इसका जवाब पॉजिटिव में आया है। या इसको फिर सुनते हैं, इज योर फादर एट होम, यस। दूसरा रिप्लाई, यस ही इज एट होम। तीसरा रिप्लाई, यस माई फादर इज एट होम। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका नेगेटिव रिप्लाई क्या हो सकता है। आपने पूछा इज योर फादर एट होम, उसका जवाब दिया नो, या नो ही इज नॉट एट होम, ऐसे बोल सकते हैं। अगला क्या हो सकता है, नो माई
फादर इज नॉट एट होम। ये कर सकता है नो माई फादर इज नॉट एट होम, या नो ही इज नॉट एट होम। ये 3 तरह के रिप्लाई आपके पास आ सकते हैं। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछ सकते हैं आप। इज योर फादर एट होम, इज योर फादर एट होम, नो ही इज नॉट एट होम, नो माई फादर इज नॉट एट होम। तो आपको एक फ्लुएंसी के साथ बोलना होता है। अब कोई हिंदी में पूछे कि भाई आपके पिताजी घर पे हैं, आपके डैडी घर पे हैं, तो ऐसा तो नहीं पूछता ना, आपके डैडी घर पर हैं, ऐसा तो नहीं पूछता कोई। तो जाहिर सी बात हो कैसे पूछेगा, आपके डैडी घर पे हैं, आपके पिताजी घर पे हैं, तो आप ऐसे ही बोलेंगे हाँ वो घर पे हैं, यस ही इज़ एट होम। नहीं घर पे नहीं है, नो ही इज़ नॉट एट होम। मैंने 2 बार बोला तो ये कैसे, नो ही इज़ नॉट एट होम, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ऐसा कोई आफत नहीं आ जाएगी। ऑलराइट, और आगे मूव करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा देखें इसके अंदर थोड़ा सा। एक होता है WH, फैमिली बोलते हैं इसको हम, इसके साथ ही दिखाएंगे अभी कैसे यूसेज को समझेंगे। WH फैमिली में आता है हु, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, whom एंड whose। हमारा जो मोस्टली जो पाला पड़ेगा वो 5 से पड़ेगा। हु का मतलब होता है कौन, व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट इसको व्हाट बोलते हैं, व्हाट आधा हा वा और पूरा टा। वाई, वाई मतलब क्यों, क्यों हो गया। वेयर का मतलब होता है कहाँ, व्हेन का मतलब होता है कब, मतलब टाइम के केस में, टाइम मतलब समय, और कहाँ का मतलब होता है प्लेस अर्थात जगह। अभी जब आप और देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हूँ मतलब किसको, हुज किसका। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपको बहुत बार यूज करना होगा, फ्रीक्वेंट नंबर ऑफ टाइम्स यू विल हैव टू डील विद दिस वर्ड्स। सो इनको थोड़ा समझ लीजिएगा। अभी मैं लिटिल बिट आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, बहुत डिटेल में तो नहीं, बट एक रफ आइडिया दूंगा कि इनका यूज कैसे कैसे कहाँ कहाँ करना है। हम पहले पकड़ते हैं हु पकड़ते हैं। अब जैसे हमें नहीं पता किसी से, आपने देखा कोई व्यक्ति सामने आ रहा है, आपने पूछा हु आर यू। आपने मूवीज में देखा होगा बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, हु आर यू। कई बार लोग अच्छा बोलते हैं, हु द हेल यू आर, हु द हेल यू आर। अब देखिए यहां पर थोड़ा फर्क है, हु आर यू ये भी सही है, हु द हेल यू आर दोनों सही हैं, ये थोड़ा इसकी इंपल्स ज्यादा है। अब यहाँ हु आर यू का मतलब हो गया तुम कौन हो या आप कौन हो, इसका मीनिंग हो गया तुम कौन हो और आप कौन हो। अब इसका रिजल्ट क्या आ सकता है, रिप्लाई क्या आ सकता है, एक सिंपल देखते हैं, आई एम सिमरन। ठीक है, आई एम सिमरन। अब आगे पूछ सकता है हु सिमरन, कौन सिमरन भाई, मुझे नहीं पता ना, अब मुझे तो नहीं पता कौन सिमरन, हु सिमरन। तो आगे आप बोलो, वो क्या बोलेगी, जवाब देगी आई एम द सिस्टर ऑफ योर फ्रेंड अमित। अब ध्यान से लिखिए, आई एम द सिस्टर ऑफ योर फ्रेंड अमित। आपने पूछा हु आर यू, उसने बोला आई एम सिमरन, फिर आपने कहा हु सिमरन, तो उसने जवाब दिया आई एम द सिस्टर ऑफ योर फ्रेंड अमित। अब बोलोगे ओके आई रिमेंबर, अब क्या जवाब आएगा, हटा देता हूँ उसको मैं क्योंकि ये फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। ओके ऑल राइट ऐसे बोल सकते हो, ओके ऑल राइट आई रिमेंबर नाउ,
आई अरे इसको ऐसे लिखो IREMEM आई रिमेंबर नाउ REMEMBER आई रिमेंबर नाउ ये कन्वर्सेशन एंड हो गया। हमने सिर्फ क्या देखा यहाँ पे यूजेस ऑफ हु कि मैं हु का यूज कर सकते ना हु आर यू जनरली क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं तो मैंने एग्जांपल दिया इसमें। नाउ अब देखते हैं व्हाट का यूज देखते हैं व्हाट इज योर नेम। सिंपल बता रहा हूं बिल्कुल सिंपल सा इंग्लिश को आपको समझना सिखा रहा हूं। इंग्लिश से डरना और भागना नहीं है, इट्स वेरी इजी। आप क्रॉल कीजिए धीरे धीरे सीखेंगे आराम से और फिर आपको बहुत इसमें मजा आएगा, यू विल लव इट। व्हाट इज योर नेम, डोंट से माई नेम इज शीला, माई नेम इज जो भी आप बोल सकते हैं, माई नेम इज से करण और यू कैन से माई नेम इज कविता। व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज करण, माई नेम इज कविता, इट्स वेरी सिंपल। और अब एक अच्छी चीज, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, COLOR भी होता है, COLOUR भी होता है, ठीक है जी, ये दोनों सही हैं, ऐसा कोई गलत नहीं है ना। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, अब कहोगे आपका हिंदी में क्या होता है, आपका जो पसंदीदा कलर है, मतलब आपका पसंदीदा कलर क्या है, रंग क्या है। तो जनरली आपके दिमाग में आता है विच इज़ योर फेवरेट कलर। भाई विच का मतलब जब दो में से ऑप्शन देना होता है, ब्लैक एंड ब्लू, रेड एंड वाइट, कुछ भी ऐसा देना है, हमने वो नहीं दिया, इसलिए हमने पूछा कि पूरे जितने भी कलर दुनिया में हैं उसमें से आपको कौन सा फेवरेट है, आपका कौन सा फेवरेट है। तो बोल सकते हो माई फेवरेट कलर इज रेड, माई फेवरेट कलर इज रेड। किसी का रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि माई फेवरेट कलर इज रेड, या माई फेवरेट कलर इज ब्लू, माई फेवरेट कलर इज वाइट, माई फेवरेट कलर इज ग्रीन, पिंक, पर्पल, इट कैन बी एनी कलर। पर्पस इज टू ट्रेन यू, टू टेल यू हाउ टू स्पीक small sentences, short sentences, instead of speaking a lengthy and long sentences, because there are most of the time you will make mistakes while you are learning. It's your initial stage, you are at a crawl stage, अभी आप बिल्कुल शुरुआत के स्टेज में हैं, स्टेज 0 पर आप कैसे कह सकते हैं अपने आपको। तो छोटे सेंटेंस बनाइए, अच्छे बनाइए, करेक्ट बनाइए, सेंटेंस बोलिए जैसे बच्चा बोलता है छोटा छोटा। सो माई फेवरेट कलर इज रेड, ऐसे बोल सकते हो। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो कोई सिंपल हो सकता है रेड। भाई हिंदी में आपसे पूछा आपका पसंदीदा रंग क्या है, आप बोलोगे लाल, काला, नीला, पीला। और जरूर थोड़ी आप बोलोगे मेरा फेवरेट पसंदीदा कलर लाल है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, आप ऐसे ही बात को कर सकते हो। सिंपल, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, रेड, दैट्स इट। ओके, और क्वेश्चंस देखते हैं वर्ड से।